नमस्कार सभी सनातनी हिंदू धर्म प्रेमी भाई बहनों को डलास टेक्सास यूएसए से हेमंत पंड्या स्वामी हेमानंद का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज कोई लंबी कहानी नहीं कहनी है, खाली बादशाह अकबर और बिरबल की एक कहानी है जो इतिहासकारों ने गढ़ी है, लेकिन वो दर्शाती है कि बादशाह अकबर कितना बेवकूफ़ था। बस खाली अकबर की बेवकूफ़ी दिखाने के लिए एक बात कहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहूँगा, उसकी संपूर्ण जवाबदारी मेरी है। आप जो समझोगे उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी है। स्वाभाविक है, आप क्या समझे उसकी जवाबदारी मैं नहीं ले सकता। नमस्कार। आजकल करीना कपूर सैफ अली खान के तैमूर और जहांगीर की बहुत चर्चा है। इतने निर्लज्ज करीना कपूर है, इतने निर्लज्ज सैफ अली खान है जो हिंदुओं का हत्याकांड करने वाले तैमूर और जहांगीर को उनका नामकरण अपने संतानों को देता है। इतने निर्लज्ज है। और हम लोग भी इतने हलकट हो गए। जो मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, वो ये शब्द है, माफ़ करना, कि अभी भी कितने न्यूज़पेपर, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, ये सब करीना की लंबी लंबी स्टोरी छाप रहे हैं। जहांगीर की फ़ोटो दिखा रहे हैं जैसी उसकी आँख करीना की जैसी है, तैमूर का चेहरा उसके बाप जैसा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि तैमूर जहांगीर नाम किसका है। हमारे में लक्ष्मी जी का नाम लेते ही माता जी की मूर्ति नज़र के सामने आ जाती है। अर्जुन का नाम लेते ही बाणावाड़ी अर्जुन का चित्र सामने खड़ा रह जाता है। मीरा का नाम लेके मीराबाई का। इसमें से कोई भी कातिल नहीं है, कोई भी दुष्ट नहीं था, कोई भी। एक संस्कार की बात है, एक प्रकृति की बात है। रणधीर कपूर का फोटो दिखाया जाता है, कितना कड़क चलता है, लेकिन वो है तो ससुरा सैफ अली खान का। यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, दूसरी बात लेता हूँ। तैमूर, जहांगीर और अकबर, ये सब एक ही डीएनए है। हमारा सनातनी हिंदुओं का डीएनए और ये डीएनए से कोई संबंध नहीं है, कोई कुछ भी कहे। अकबर की एक कहानी है और बिरबल भी अकबर के साथ में हमेशा होते ही है। बहुत ठंडी के दिन थे, सर्दी के दिन थे। अकबर को विचार आया कि ये ठंडी में मेरे महल के सामने जो तालाब है उसके अंदर कोई खड़ा रहेगा आखिरी रात, तो मैं उसको 10,000 सोना मोहर दूंगा इनाम में। नगर में ढंढेरा हो गया, थाली पिटाई हुई कि ये ठंडी में ये तालाब में कोई खड़ा रहेगा पूरी रात, तो अकबर बादशाह उसको 10,000 सोना मोहर देंगे। एक बहादुर तैयार हो गया। वो बहादुर गरीब ब्राह्मण नहीं था, चतुर बनिया नहीं था, खाली बहादुर था। स्टोरी में बहुत आता है, गरीब ब्राह्मण, चतुर बनिया, ऐसा कोई नहीं था। था कोई जिसको सोना मोहर की ज़रूरत थी। वो तालाब में पूरी रात खड़ा रहा, तालाब के पानी में गले तक। सुबह में अकबर बादशाह ने उसको दरबार में बुलाया। वो बहादुर तैयार होके दरबार में गया। अकबर ने पूछा, तू कैसा आदमी है, इतनी ठंडी में तू तालाब में कैसे खड़ा रह सकता है पूरी रात? वो बहादुर ने जवाब दिया, आपके महल के ऊपर मंजिल में रात को दीपक जल रहा था। वो दीपक के सामने देख के मैं पूरी रात खड़ा रहा और वो दीपक के आश्रय में टिक गया, मेरा मनोबल टिक गया। मैं भाजपा का दीपक की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा का दीपक के सामने देखेंगे तो भी ऐसा मनोबल आ सकता है, लेकिन वो बंगाल में नहीं आया। मैं अकबर बादशाह का दीपक की बात कर रहा हूँ, जिसको देख के वो पानी में खड़े रहने को उसकी हिम्मत आ गई।
तो अकबर बादशाह को तो बहाना मिल गया। वो बोला नहीं, वो दीपक की गर्मी से, वो दिए की गर्मी से तूने पूरा रात निकाली, तुझे इनाम नहीं दूंगा। बिरबल भी देखते थे अकबर का नाटक। अकबर को इतनी अक्ल नहीं थी कि दिए की गर्मी से तालाब में किसी को गर्मी मिल सकती है। बिरबल ने सोचा चलो अकबर बादशाह को कुछ सिखाना पड़ेगा। बिरबल तो ब्राह्मण है, महेश कुमार दुबे। 2-3 दिन के बाद में बिरबल घर में ही थे। अकबर बादशाह ने बिरबल को देखा नहीं, बोला बिरबल जी कहाँ हैं, आप आए नहीं। बिरबल बोलता है मेरी खिचड़ी मैं बना रहा हूँ, जैसे खिचड़ी तैयार हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। एक दिन और चला गया। बादशाह अकबर ने पूछा बिरबल जी आप आए नहीं। बिरबल जी बोलते हैं मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। बिरबल जी बोलता है इतना कितना समय लगता है, आज 6-7 दिन से खिचड़ी पका रहे हो। ये भाजपा की खिचड़ी की बात नहीं है, उतना जान रखना, ये अकबर बिरबल की खिचड़ी है। तो अकबर बादशाह को थोड़ा कुतूहल हुआ, थोड़ा अचरज हुआ। चलो हम भी जाके चुपके से देखते बिरबल जी की खिचड़ी कैसे बनती है। अकबर बादशाह आए चुपके से, बिरबल जी के महल में आए, बिरबल जी के आगता स्वागता की। बोला खिचड़ी तो किधर है आपकी, दिखाओ बिरबल जी। बिरबल जी बोले चलो। बिरबल जी अकबर को अपने रसोई घर में लेके गए। वहाँ एक हांडी बांधी थी ऊपर छत से, उसके अंदर खिचड़ी थी और नीचे चूल्हा लगाया था, अग्नि की ज्वाला थी, 5-6 फुट का अंतर होगा। अकबर बादशाह ने पूछा बिरबल तुम्हारे में आप में अकल है क्या नहीं, तुम्हारे लकड़े ईंधन सब यहाँ है और खिचड़ी तो 6 फुट ऊपर है, कैसे पकेगी। बिरबल ने अक्षरशः ये जवाब दिया बादशाह अकबर आप में भी अक्ल नहीं है, आपने तो तीसरे मंजिले के दिए की गर्मी से वो आदमी को ठंडे पानी में खड़ा रहने का जो कनेक्शन लिया कि उसको वो गर्मी से वो आखिर रात खड़ा रहा, तो आप भी बेवकूफ़ थे। बिरबल ने ये शब्द नहीं बोला, ये शब्द मैं बोलता हूँ। बिरबल ने तो बहुत अच्छी तरह से कहा, आप में अक्ल थी ऐसा भी बिरबल ने नहीं कहा था। ये क्योंकि मेरे पास तो भाषा है नहीं वो समय की, और पॉलिटिकली करेक्ट तो मैं हो सकता ही नहीं हूँ क्योंकि वो सिखाया ही नहीं किसी ने पॉलिटिकली करेक्ट होने का। तो अकबर बादशाह समझ गए। वो बिरबल को बोला चलो हांडी नीचे उतारो, चलो महल में। बिरबल जी ने हांडी नीचे उतारी, अग्नि को बंद किया, महल में गए। वो जो बहादुर आदमी तालाब में खड़ा था पूरी रात ठंडी में, उसको बुलाया, उसको 10,000 सोना मोहर दिया, माफ़ी मांगी और जाने दिया। ये पूरी वार्ता का सार क्या है, ये हमने नहीं लिखी है वार्ता, खाली थोड़े बहुत शब्द इधर उधर है, लेकिन ये वार्ता इतिहासकारों ने लिखी है अकबर का बड़प्पन दिखाने के लिए, लेकिन वो फंस गए। ये कहानी से और एक बार साबित होता है कि अकबर बादशाह बेवकूफ़ था। अगर बिरबल उनके साथ नहीं होते तो अकबर बादशाह आगे, जिसको ज्ञान ही नहीं है कि तीसरे मंजिले के दीपक से तालाब में खड़े हुए आदमी को गर्मी मिल सकती है, वो पूरा हिंदुस्तान में कैसे राज करेगा। क्योंकि वो काम वासना से भरपूर था, उसकी बुद्धि कहाँ भी नहीं चलती थी, उसकी बुद्धि फक्त स्त्रियों के उपभोग के लिए ही चलती थी। अस्तु, ये कथा यहाँ समाप्त होती है। एक विशेष स्पष्टीकरण करता हूँ। अकबर बादशाह का जो दिया दीपक था, उसके साथ आज की भारतीय जनता पार्टी का दिया दीपक जोड़ने की या कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा उद्देश्य भी नहीं है। भाजपा के दीपक के सामने खड़े रहने से सभी को गर्मी मिलेगी ऐसा आशा रखते हैं हम, लेकिन वो अपेक्षा है कि वो दीपक सभी को, भारतवर्ष के सनातनी हिंदुओं को गर्मी देगा, उज्जवल देगा, प्रकाश देगा। अपेक्षा रखने में कोई गलती नहीं है, आशा रखने में, लेकिन वो आशा अगर फलीभूत न हुई और खाली दीपक दर्शन ही हुआ, न गर्मी मिली न प्रकाश मिला, तो दुखी नहीं होना। अपेक्षा ही दुख का कारण है।
स्वयं में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करो, स्वयं में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करो कि भाजपा का दीपक न हुआ। अगर भाजपा का दीपक बुझ गया तो भी स्वयं ऊर्जा से हम आगे बढ़े। सिंह को कहना नहीं पड़ता है कि तुम ये जंगल के राजा हो। स्वयं में मुगेंदता, जंगल का राजा के लिए उसको राज्याभिषेक, तिलक धारण ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं शेर है, वो स्वयं जंगल का राजा होता ही है। तो प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी हिंदू स्वयं को शेर समझो, स्वयं की अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करो, धर्म की आस्था उत्पन्न करो, धर्म की श्रद्धा उत्पन्न करो। सिर्फ भाजपा, मोदी जी, शाह जी, उनके पर आधार मत करो। वो लोग अपना काम करते हैं, उनके राजकीय कारणों से और अपने अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। उनकी लाचारी भी हो सकती है, 303 के बदले 400 सीट लाने की भी अब उनका प्लानिंग होता है। उनको दोषी ना समझो, दोषी हमको समझो कि हमको भाजपा के दीपक के बिना ठंडी क्यों लगती है। तो दोषी हम हैं, वो ठंडी हमें नहीं लगनी चाहिए। भाजपा का दीपक को हमारी ओर से ऊर्जा मिलनी चाहिए कि भाई तू बूझ मत जाना। हम लोग यहाँ ऊर्जावान पूरी हिंदू धर्म प्रजा खड़ी है। अस्तु, यहाँ विराम देता हूँ। मैं प्रयत्न हमेशा करता हूँ संदीप जी से लंबा मेरा ना हो, लेकिन कभी कभी भावावेश में खींच जाता हूँ। लंबा हो गया तो संदीप जी से भी क्षमा चाहता हूँ और आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।